जय हिंद। तो आज हम कुछ फिजिक्स के न्यूमेरिकल देखने जा रहे हैं जो कि हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, खासकर अभी रेलवे के एग्जाम में पूछा जा रहा है। ठीक है, हर एक शिफ्ट में एक नया क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो अगर आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कि साइंस पूछा जाता है, तो ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि निम्न तापमानों को सेल्सियस स्केल में परिवर्तित करें। ठीक है, देखिए तापमान का एसआई मात्रक केल्विन होता है। ठीक है, ये केल्विन में है लेकिन हमको सेल्सियस में बदलने को कह रहा है। ठीक है, पहला नंबर है 300 केल्विन। ठीक है, अगर ये केल्विन है और सेल्सियस में बदलने को कह रहा है तो इसमें से 273 माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 300 में से 273 अगर माइनस करते हैं, 300 में 273 घटाएंगे तो 27 सेल्सियस। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, 300 के में से 273 घटाएंगे तो 27 आएगा, 27 डिग्री सेल्सियस इसका ये आंसर हुआ। ठीक है, दूसरा देखिए बी नंबर में लिखा है 573 केल्विन। ठीक है, अब फिर यही वाला चीज करना है कि कितना भी दे रखा हो 273 हमको घटा देना है। तो 573 में से हम अगर 273 घटाते हैं तो हमारे पास आता है 300 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर बी का आंसर जो हो गया 300 डिग्री सेल्सियस हो गया। ठीक है, अब देखिए दूसरे नंबर क्वेश्चन में दे रखा कि निम्नलिखित तापमानों को केल्विन में बदलें। ठीक, ऊपर में दे रखा था केल्विन, हमको सेल्सियस में बदलने के लिए कह रहा था, लेकिन नीचे में सेल्सियस दे रखा है और केल्विन में बदलने को कह रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 273 घटाए थे तो यहाँ पे 273 जोड़ देंगे। ठीक है, तो पहला ए नंबर में देखिए 25 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, इसको केल्विन में बदलने के लिए 25 डिग्री सेल्सियस में से 273 जोड़ देंगे। ठीक है, देखिए याद रखिएगा कि 273.16 होता है। ठीक है, लेकिन ये लगभग के लिए इतना मान लिया जाता है। ठीक है, तो आप जोड़िए 5 3 8 7 और 2 9 और 2 का 2, तो 298 केल्विन हो गया इसका आंसर। ठीक है, दूसरा है 373 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो अगर बी की बात करें तो बी में 373 डिग्री सेल्सियस है। अगर इसको हम केल्विन में बदलेंगे तो इसी में हम 273 जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये हो गया 273 और ये हो गया ये 373 और ये 273, दोनों को जोड़े। चलिए जोड़ते हैं, 3 3 6 7 7 14 के 4 बाकी 1 2 और 3 5 और 1 6, तो 646 केल्विन इसका आंसर है। ठीक है, तो दूसरे का बी नंबर का आंसर ये आ गया। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा कि अगर केल्विन दे रखा है और सेल्सियस में बदलना है तो 273 घटाना है, और अगर सेल्सियस में दे रखा है और केल्विन में बदलना है तो इसमें से 273 जोड़ना है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि ये आप पढ़ सकते हैं क्वेश्चन कि एक लोहे के टुकड़े का आयतन 0.545 मीटर क्यूब है और इसका द्रव्यमान जो है इतना दे रखा है 3510 केजी है। ठीक है, तो इस लोहे का हमको घनत्व बताना है। ठीक है, तो घनत्व का फॉर्मूला होता है ऊपर में द्रव्यमान और नीचे में इसका आयतन लिखेंगे। ठीक है, द्रव्यमान बटे आयतन इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो देख सकते हैं आप द्रव्यमान कितना दे रखा है 3510 और नीचे में ये अपना आयतन दे रखा है 0.5 मीटर। ठीक है, तो अगर यहाँ से 0 हटाए तो ऊपर में डबल 0 आएगा। ठीक है, अब इसको काट खोट कीजिए कितना आता है देखते हैं। देखिए ये दोनों को काटें तो ये 9 से कट जाएगा, 9 से कटेगा ये 5 टाइम में, और इसको 9 से भागा देते हैं तो ये हो जाता है 9 तिहाई 27, 8 है 81, 9 टाइम में खत्म, 3 वो 0 यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, अब इसको 5 से भागा देंगे तो आ जाएगा 7800। ठीक है, तो इतना इसका घनत्व हो जाएगा। ठीक है, इतना केजी प्रति मीटर क्यूब ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये हमारा 3 क्वेश्चन कंप्लीट। चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं, चौथे क्वेश्चन पे। ठीक है,
ये लाइट से संबंधित है, अच्छे तरीके से समझिए। ठीक, कहता है एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। याद रखिएगा कि प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। ये बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो ये दूरी का मात्रक है। ठीक है, कहता है इस दूरी को किलोमीटर में व्यक्त करें। प्रकाश 1 सेकेंड में लगभग 2.998 गुना 10⁻8 मीटर की दूरी तय करता है। ठीक है, इसको लगभग 3 मान सकते हैं। ठीक है, ये 3 के करीब है। ठीक है, तो इतना दूरी तय करता है, इसको हमको प्रकाश वर्ष में बदलना है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, चूंकि लिखेंगे कि आप देख सकते हैं कि 1 सेकेंड में कितनी दूरी तय करती है, तो 2.998 गुना 10⁻8 मीटर। ठीक है, इसको याद रखिएगा कि ये लगभग 3 लिखा हुआ है। ठीक है, तो 1 सेकेंड में इतना चलता है। ठीक है, तो अगर हमको इसको 365 याद रखिएगा कि ये 1 वर्ष में प्रकाश वर्ष है, तो इसको पूरा निकालने के लिए, प्रकाश वर्ष की दूरी निकालने के लिए, प्रकाश वर्ष निकालने के लिए इसको सबसे पहले हमको 365 से गुना करना होगा। ठीक है, 365.25 इतना माना जाता है 1 साल में। फिजिक्स के अनुसार 1 साल में इतना दिन होता है। ठीक है, अब इस दिन को घंटे में बदलेंगे तो 24 आएगा। ठीक है, अब इस 24 को, टोटल को मिनट में बदलेंगे तो 60 से गुना, और मिनट को सेकेंड में बदलेंगे। ठीक है, याद रखिएगा कि समय का मात्रक सेकेंड होता है, ना कि घंटा या मिनट। ठीक है, इसलिए इसको सेकेंड में लाएं। ठीक है, अभी टोटल को गुना कीजिएगा तो लगभग 9.46 गुना 10⁻12 मीटर इतना आएगा। ठीक है, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर ये आ गया। ठीक है, किलोमीटर में। ठीक, किलोमीटर में, तो इस क्वेश्चन का आंसर इतना आ गया। ऐसे आप सीधे याद रख सकते हैं कि प्रकाश वर्ष का मान जो होता है 9.46 गुना 10⁻12 किलोमीटर होता है। ठीक है, अगर इसको मीटर में बदलेंगे तो ये 3 बढ़ जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। ठीक, इसको आप डायरेक्टली याद रख सकते हैं, एग्जाम में सीधा ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है। ठीक, अब अगला पढ़ते हैं क्वेश्चन। 1 ग्राम बर्फ को पिघलने में 80 केसीएल यानी कि 80 कैलोरी उष्मा की आवश्यकता होती है। तो 1 केजी बर्फ को पिघलने के लिए कुल कितने जूल, याद रखिएगा यहाँ पे जूल के बारे में पूछ रखा है, उष्मा की आवश्यकता होगी। ठीक है, देखिए ये जो कैलोरी है ये भी उष्मा का ही मात्रक है, और जूल भी है ये भी उष्मा का ही मात्रक है। ठीक है, ये जो है सीजीएस मात्रक है। ठीक, सीजीएस में याद रखिएगा कैलोरी होती है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले कि 1 ग्राम को पिघलने में 80 कैलोरी की उष्मा खपत होती है। CAL मतलब कैलोरी होती है। ठीक है, तो हमको सबसे पहले देखना है कितना है, तो याद रखिएगा 1 किलोग्राम। जब 1 ग्राम में इतना होता है तो 1 किलोग्राम यानी कि 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम मतलब होता है 1000 ग्राम। ठीक है, देखिए यहाँ पे 1000 से गुना किए तो इधर भी 1000 से गुना करना पड़ेगा, तो 1 2 3 0। ठीक है, तो 80 कैलोरी इतना उष्मा लग जाएगा। ठीक है, लेकिन ये हमको कैलोरी में नहीं बल्कि जूल में पूछा है। तो याद रखिएगा कि 1 कैलोरी का मान जो होता है 4.2 इतना जूल के लगभग होता है। ठीक है, इतना जूल के लगभग होता है। ठीक है, अब हमको इसको बदलना है जूल में, इतना को जूल में बदलना है, तो 80,000 गुना 4.2 इतना जूल मेरा आंसर होगा। ठीक है, तो आप चाहे तो गुना कर सकते हैं। देखिए 8 गुना 2 करेंगे तो ये सीधा पहले तो लिख लेते हैं, ये 0 खत्म करते हैं, और सॉरी ये 0 रहने देते हैं, इसका पॉइंट उड़ाते हैं, नीचे 10 आएगी। ठीक है, तो ये 0 और ये 0 खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये हम मिटा सकते हैं, नीचे में 1 का कोई वैल्यू नहीं और यहाँ पे 0 का कोई वैल्यू नहीं। अब ये दोनों को गुना कर सकते हैं, पहले तो 3 0 है तो 3 0 लिख देंगे। अब गुना कीजिए 8 गुना 2 तो 8 दूना 16 के 6 बाकी 1। ठीक है, इसको अलग से गुना करना पड़ेगा, 42 और गुना 8 कर देते हैं, 8 दूनी 16 के 6 बाकी 1, 8 चौक 32 और 1 33, तो यहाँ पे 33। ठीक है, तो इतना जूल मेरा आंसर है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि 1 किलोग्राम बर्फ पिघलने में
80,000 कैलोरी की ऊष्मा खपत होगी, लेकिन इसी को जूल में पूछेगा तो इतना जूल। ठीक है, तो इसका आंसर ये होगा। तो इस तरह से मेरा ये कंप्लीट होता है। ये फर्स्ट चैप्टर था, कंप्लीट हुआ। और इसके बाद दूसरे चैप्टर का डालेंगे। ठीक है।